जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 12.5 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.5 में फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक मेंशन नहीं किया हुआ कि आपने इन क्वेश्चंस को किस मेथड से करना है, जबकि दो साइड्स और एक एंगल गिवन है। जब ये दो साइड और एक एंगल गिवन हो तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं। अब यहाँ पे मेथड कोई भी गिवन नहीं है, तो हम जो है तीनों में से कोई मेथड भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए बेस्ट ये होगा अगर मेंशन नहीं किया गया तो ओनली कुछ साइन लॉ लगाया जाए। जी, अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैंने ए पार्ट और बी पार्ट करके सॉल्व किया हुआ है। कुछ बुक्स के ऊपर बी को 45 दिया हुआ है और कुछ बुक्स के ऊपर ये जो बी है इसको 95 दिया हुआ है। तो फिर आंसर का कोई स्टूडेंट्स को इश्यू बनता है, तो आप बस मेथड अडॉप्ट कीजिएगा। बी 45 से आपका आंसर वेरीफाई होता है या बी 95 से वेरीफाई होता है, ये अलग मैटर है। जी, अब इस तरह करते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमें B95 मेरे पास है, तो मैं B95 से जो है वो उसको सॉल्व कर लेता हूँ। जी, B95 C34 अल्फा 52 डिग्री है। स्मार्ट सिलेबस में जो हमारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं 1 से 5 तक, उसमें 2 स्किप किया गया है। 1, 3, 4 एंड 5 ये इंक्लूड हैं फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में। जी, बी और सी गिवन है। हम जो है इसके ऊपर ओनली कुछ साइन लॉ लगाने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें दो साइड और एक एंगल गिवन है। जो मर्जी मेथड लगाया जा सकता है, लेकिन आपके लिए बेस्ट रहेगा ओनली कुछ साइन लॉ। यहाँ से हम साइड ए मालूम कर सकते हैं कुछ साइन लॉ यूज करते हुए। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस ए, जो साइड होती है उसी का एंगल यहाँ पे यूज हो रहा था, यानी कोस अल्फा यूज होगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, उनके स्क्वायर्स लेते हैं, और ये कैलकुलेटर का काम है सारा। आप सिंपलीफाई कीजिएगा, ए स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा। अंडर रूट लेंगे तो ए हमारे पास आ गया 78.7628। मैं इसको डेसिमल 4 डिजिट तक जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ। आप 2 डिजिट तक भी कर सकते हैं, 3 डिजिट तक भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ज्यादा बेस्ट रहेगा कि आप 4 डिजिट तक कर लें। जी, अब ये आपके पास साइड आ चुकी है, बी, सी और ए तीनों साइड्स आ चुकी हैं। अब हमें एक एंगल गिवन है, बाकी दोनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। अगर हमारे पास एक एंगल और आ जाए तो हम उसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री करके जो है वो थर्ड एंगल फाइंड कर सकेंगे। अब एंगल आप अल्फा है तो आप एंगल बीटा भी निकाल सकते हैं, आप एंगल गामा भी निकाल सकते हैं, कोई एक एंगल निकाल लें। जी, यहाँ पे बीटा निकाल लेते हैं। कुछ साइन लॉ जो है वो एंगल मालूम करने के लिए भी यूज होता है। अब कोस बीटा ये कोसाइन लॉ ही है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। अब ये फार्मूला तब लगता है जब तीनों साइड्स हमारे पास मौजूद हों। तो आप देख सकते हैं बी और सी हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ए हम मालूम कर चुके हैं, यानी तीनों साइड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अब हम कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे इनकी, ए सी बी और ए सी की, उनके स्केयर्स हैं, उनकी सिंप्लीफिकेशन है, ये करेंगे तो हमारे पास कोस बीटा ये माइनस में आ रहा है, -0.3110। तो कोस इनवर्स इधर आकर हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बीटा आ जाएगा 108 डिग्री 7 मिनट और 10 सेकंड आ जाएगा। अब हमारे पास दूसरा एंगल भी आ चुका है, तो अब तीसरा निकालना है। वो भी फार्मूले से कुछ साइन लॉ से निकाला जा सकता है। कोस अल्फा और बीटा आ गया, कोस गामा भी इसी इसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगा के निकाला जा सकता है, कुछ साइन लॉ वाला ही। लेकिन जब दो एंगल हो, तीसरा एंगल आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री करके आना है, ताकि ये ना हो कि आप तीनों एंगल फार्मूले से निकालो और तीनों एंगल्स का सम करो तो 180 ना बन रहा हो। जब आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल 180 डिग्री करके थर्ड एंगल निकालते हैं, तो जो कोई एरर, अब तीनों एंगल जो भी आपके बनेंगे उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल 180 डिग्री ही बनता होगा। जी, ये हमारे पास बीटा आ गया। अब अल्फा प्लस गामा करके हमने जो है वो थर्ड एंगल निकाल लिया, गामा है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जी, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम बनती है, तो चलें इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ए गिवन है, बी गिवन है और गामा गिवन है हमें। तो लॉ ऑफ साइन यूज करते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू, अब ए और बी हमारे पास साइड मौजूद है, हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं सी। वो फार्मूला यूज करेंगे, ए की वैल्यू पुट की, बी की पुट की, -2 ए वैल्यू पुट की, बी की, और कोस गामा हमारे पास 60 डिग्री वो पुट किया। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ये फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी का स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला लगेगा। फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर 3 अंडर रूट का स्क्वायर 3 आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर वो 1 आ जाएगा, -2 फार्मूले वाला, फर्स्ट एलिमेंट अंडर रूट 3 और सेकंड एलिमेंट 1 है तो ये 2 अंडर रूट 3 बनेगा। इस तरह इसका फार्मूला ओपन करते हैं, अंडर रूट 3 a प्लस b का स्क्वायर वो बनेगा 3 प्लस 1 2 अंडर रूट 3 माइनस 2, ये बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 बन जाएगा। cos 60 जो है हमारे पास होगा 0.5 या 1/2 भी आप लिख सकते हैं, वो 0.5 ही बनता है जी। ये माइनस 2 अंडर रूट 3 और प्लस 2 अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 4 और 3 प्लस 4 ये 8 बन जाएगा, -2 यहाँ से 2 मिलेगा, साथ में 0.5 है, इसको सिंपलीफाई करें तो हमारे पास 6 आएगा। तो c जो है अंडर रूट दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो c की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट 6। आप इसको पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, c अंडर रूट 6 आ चुका है। अब देखते हैं हमारे पास जो है तीनों साइड्स आ चुकी हैं a b और c। अब हमें एंगल निकालना है, गैमा मौजूद है, अब आप एंगल अल्फा निकाल सकते हैं या बीटा निकाल सकते हैं। तो कोसाइन लॉ जो है वो जो एंगल फाइंड करने वाला फार्मूला है कोसाइन लॉ का वो यूज किया जा सकता है। आप अल्फा भी निकाल सकते हैं या बीटा भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ से जो है वो अल्फा निकाल लेते हैं, कोस अल्फा का फार्मूला लगाया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc, बी अंडर 3 प्लस 1 है उसका स्क्वायर प्लस सी अंडर 6 आया है उसका स्क्वायर माइनस ए जो है अंडर 3 माइनस 1 उसका स्क्वायर आ गया ओवर में 2bc, बी हमारे पास अंडर 3 प्लस 1 और सी है अंडर 6 जी। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 3 प्लस 1 2 अंडर 3 आएगा ए प्लस बी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर स्क्वायर अंडर से कैंसिल होगा 6 आ जाएगा। अब आगे आ रहा माइनस, अब जो ये फार्मूला ओपन करना है इसको आगे ब्रैकेट में लिखना है, अंडर 3 का स्क्वायर 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा -2 फार्मूले वाला और साथ में फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट जो कि 2 अंडर 3 बन जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में ब्रैकेट ओपन करते हैं, -3 -1 और +2 अंडर 3 हो जाएगा जी। ये 3 प्लस 1 और प्लस 6 ये हमारे पास 10 हो गया, +2 अंडर 3 और ये ब्रैकेट साथ में ओपन की है। अब मजीद इसको देखते हैं, ये बनेगा 10 और -4, 10 - 4 6 और 2 अंडर 3 और 2 अंडर 3 ये बन जाएगा 4 अंडर 3 और नीचे हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करवा ले, पॉइंट की फॉर्म में करके लिख लें, अंडर 3 + 1 यानी अंडर 6 पॉइंट में लिख लें, अंडर 3 को पॉइंट में लिख लें या आप कैलकुलेटर पे लिख लें 2 ब्रैकेट लगाएं, अंडर 3 लिखें +1 फिर अंडर 6 लिख लें, इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये पॉइंट में ये चीज आ जाएगी। अब 6 + 4 कैलकुलेटर पे लिख लें 6 + 4 √3 इस तरह लिख लें तो हमारे पास ये पॉइंट में आएगा 12.9282 ओवर में ये चीज आ रही है। इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करने से हमें मिलेगा 0.9659। तो ये कोज इधर कोज अल्फा है तो कोज इधर आकर कोज इनवर्स हो जाएगा, तो कोज यहाँ कोज इनवर्स लेंगे 0.9659 का, ये आएगा हमारे पास 15 डिग्री। अब एक एंगल हमें गिवन था, दूसरा एंगल हम निकाल चुके हैं, तो तीसरा एंगल निकालने के लिए हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री ये यूज कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास बीटा 105 डिग्री आ जाएगा जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ए और सी गिवन है तो हमें बी फाइंड करना है, तो बी फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज हो जाएगा, इस तरह हम बी निकाल लेंगे फार्मूला लगा के। फिर हम जो है बीटा है हम अल्फा और गैमा जो है को साइन लॉ लगा के ही निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम कोस अल्फा का फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला लगाया उसमें वैल्यूज पुट करेंगे जो हमारे पास आई है। बी की जो वैल्यू आ रही थी वो 3.9997 अप्रोक्सीमेटली वो 4 आ रही है, तो मैंने उसको 4 ही कर दिया है ताकि यहाँ पे बार बार पॉइंट में चीजें मेंशन ना करनी पड़े जी, सिंपलीफिकेशन ज्यादा आसान हो जाएगी हमारी। इसको कोस अल्फा यहाँ से अल्फा फाइंड कर लेंगे, जब दो एंगल हमारे पास हो गए हैं तो तीसरा एंगल जो है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री करके हम निकाल लेंगे, यानी तीसरा एंगल ये हमारे पास आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी साइड गिवन है, तो तीसरी साइड जो है कोसाइन लॉ जो साइड में लोम करने वाला फार्मूला है उससे हमने निकाल लेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस गैमा। अब ये यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू मिल रही है सी स्क्वायर 25.0006 मिल रही है, 4 डिजिट तक मैंने जो कैलकुलेटर को फिक्स किया हुआ है, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे 5.0006 इस तरह की वैल्यू आ रही है, यानी अप्रोक्सीमेटली 5 आ गया है, हम 5 ले लेंगे इसमें से जी। अब
हम एंगल मालूम करना चाहते हैं, एंगल हमें जो गिवन है वो गैमा है, हम अल्फा या बीटा जो है वो साइन लॉ एंगल फाइंड करने वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं, यानी कोस अल्फा फार्मूला यूज कर लिए। यहाँ से हमने अल्फा निकाला, वो हमारे पास आया 120 डिग्री। तो तीसरा एंगल हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री करके निकाल सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट 5 क्वेश्चंस थे जिसके ऊपर मेंशन नहीं था कि आपने इसको किस मेथड से सॉल्व करना है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है क्वेश्चन, वो है 7, 8 और 10। 7, 8 और 10 अब हम क्वेश्चन करेंगे। इनके ऊपर मेंशन किया गया है कि पहले हमें लगाना है यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट, यानी पहले लॉ ऑफ टेंजेंट ही लगाना है, उसके बाद जो लगाना है लॉ ऑफ साइंस लगाना है। ठीक है, तो अब यही फार्मूला हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। पहले टेंजेंट लॉ लगाएंगे फिर साइन लॉ लगाएंगे। चले हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ए और सी साइड दी है। अगर मेंशन ना होता हम बी साइड जैसे ऊपर क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट 5 की है उसी तरह हम कर लेते। अब पहले टेंजेंट लॉ लगाना है, तो टेंजेंट लॉ लगाते हुए देखें हमें साइड्स कौन सी गिवन है, वो फार्मूला यूज होगा। ए और सी साइड गिवन है तो फार्मूला आपके पास एक होता है ए माइनस बी वाला, एक होता है बी माइनस सी वाला और एक होता है सी माइनस ए वाला। यहाँ पे फार्मूला लगेगा सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए, टेन C फॉर गैमा माइनस A फॉर अल्फा बाई 2 और C प्लस A tan गैमा प्लस अल्फा बाई 2 यहाँ पे यूज हो जाएगा। अब C भी हमें मालूम है, A भी हमारे पास है, तो यहाँ पे एक एंगल हमें पुट करना पड़ेगा कम से कम। तो यहाँ पे हम फार्मूला आमतौर पे ये उस वक्त लगाते हैं जब दो एंगल्स हों, लेकिन यहाँ पे आप लगाएं ताकि हम यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू पुट कर सकें। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री, बीटा मालूम है उधर जाकर माइनस बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस गैमा इधर ही रहने दें, ये बीटा माइनस करेंगे तो ये 100 डिग्री रह जाएगा। तो गैमा प्लस अल्फा, हमें यहाँ पे गैमा प्लस अल्फा चाहिए, डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। गैमा प्लस अल्फा बाय 2 हमारे पास आ गया 50 डिग्री, वो इसकी जगह पे हम 50 डिग्री आप पुट कर सकेंगे जी। इस इक्वेशन का नाम हमने 2 रख दिया, इसको हमने 1 कहा है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, c माइनस ए और c प्लस ए की वैल्यू पुट की, tan गैमा माइनस अल्फा बाई 2 एज इट इज रहेगा, tan गैमा प्लस अल्फा बाई 2 की जगह पे आ गया 50 डिग्री। हमें अलग अलग तो इनका पता नहीं है गैमा प्लस अल्फा अलग अलग क्या एंगल आ रहा है, लेकिन इनका सम का हमें पता है कि वो क्या आ रहा है और उसको 2 पे डिवाइड कर लिया था हमने जी। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं मजीद, 101 में से 93 माइनस किया 8 आ जाएगा, इसमें ऐड किया 101 93 में तो 194 आ जाएगा। tan 50 डिग्री कैलकुलेट करें तो ये आएगा 1.1918, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। मल्टीप्लाई 8 इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करवाने के बाद 194 पे डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 0.0491। यहाँ से tan इधर आकर tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स इसका लेंगे तो वो हमारे पास आ रहा है 2 डिग्री 48 मिनट 39 सेकंड जी। गैमा माइनस अल्फा बाई 2 आ रहा है, 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 5 डिग्री 37 मिनट 18 सेकंड। गैमा माइनस अल्फा ये आ जाएगा। अब गैमा प्लस अल्फा भी हमारे पास एक इक्वेशन है, गैमा प्लस अल्फा भी है और गैमा माइनस अल्फा भी है, प्लस के साथ भी माइनस के साथ भी। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया, गैमा प्लस अल्फा इक्वल टू 100 गैमा माइनस अल्फा इक्वल टू 5 डिग्री 37 मिनट 18 सेकंड। तो ये अल्फा अल्फा से कट गया, 2 गैमा इक्वल टू 105 डिग्री 37 मिनट 18 सेकंड। 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में, जब 2 इस पे डिवाइड होगा तो गैमा हमारे पास आ जाएगा 52 डिग्री 48 मिनट 37 सेकंड। ये अप्रोक्सीमेटली देखें 52 डिग्री में कितने मिनट हैं, 48 मिनट हैं, तो 48 मिनट अप्रोक्सीमेटली जो है वो आप उसको 1 डिग्री का राउंड अबाउट आ जाता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो ये तकरीबन 60 के लगभग है, इसलिए हम 52 डिग्री की जगह पे हम इसमें 1 डिग्री ऐड कर देते हैं, 53 डिग्री अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं जी। और अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री करके तीसरा एंगल निकाला जा सकता है। 2 एंगल हमारे पास हैं, या आप जो है इस इक्वेशन में गैमा प्लस अल्फा वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं गैमा की तो अल्फा निकल आएगा हमारे पास जी। अल्फा ये आ गया हमारे पास, ये आ रहा है 47 डिग्री 11 मिनट। देखें अगर 30 मिनट से अबव हो गए तो हम यहाँ पर 1 डिग्री ऐड कर सकते हैं, 30 मिनट से कम नजर आए तो यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है
जी ये 11 मिनट है। अगर ये 31 मिनट भी होता तब भी हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 1 डिग्री जो है वो बढ़ा सकते थे। तो अब 47 डिग्री अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। अब उसने कहा है कि पहले टेंजेंट लॉ लगाएं, हम टेंजेंट लॉ लगा के एंगल्स फाइंड कर चुके हैं। अब हमारे पास जो है एक साइड रह गई है, साइड मालूम करनी है, और साइड जो रहती है वो है, जो क्वेश्चन में थी वो ए और सी थी, बी साइड रहती है। तो अब उसने कहा था साइन लॉ लगाना है, पहले टेंजेंट लॉ फिर बाद में साइन लॉ लगाना। अब साइन लॉ लगाएंगे, मालूम करना चाहते हैं बी साइड को, तो जो चीज मालूम करना चाहते हैं उसे लाजमी यूज करें। बाकी सब चीजें हमारे पास हैं, ए भी है, सी भी है, अल्फा बीटा और गैमा भी मौजूद है, तो कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं बी के साथ जो भी अटैच हो रहा है। बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फा भी कर सकते हैं, बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा भी कर सकते हैं। ये यूज करेंगे तो साइन बीटा उधर चला जाएगा, ए साइन बीटा ओवर साइन अल्फा हो जाएगा। जी ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देनी, यानी यहाँ से ये इधर शिफ्ट होना है। वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 124.8451, अप्रोक्सीमेटली ये भी आ रहा है 125। ये हमारा आंसर है। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बी सी साइड दी और साथ में एंगल अल्फा गिवन है। हमने पहले लगाना टेंजेंट लॉ ही है, तो पहले टेंजेंट लॉ लगाते हैं। इसमें साइड यूज हो रही बी और सी, तो आपके पास फार्मूला जो बनता है टेंजेंट लॉ का, जब बी और सी दिए तो बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी, इसके अकॉर्डिंग फार्मूला यूज होगा tan बीटा माइनस गैमा बाई 2 ओवर tan बीटा प्लस गैमा बाई 2। अब बी सी चीज मालूम है, यहाँ पे बीटा प्लस गैमा का सम हम बता सकते हैं। बीटा और गैमा अलग अलग तो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन सम बता सकते हैं। ये फार्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू पता है, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले आए तो बीटा प्लस गैमा हमारे पास आ जाएगा 137 डिग्री 15 मिनट। यहाँ पे बीटा प्लस गैमा बाई 2 की वैल्यू पुट करनी, तो इसको हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। जी 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 68 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड आ गया है। तो अब यहाँ पे वो पुट कर देंगे जी, बी माइनस ये है बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी की वैल्यू पुट की, tan बीटा माइनस गैमा बाई 2 और tan बीटा प्लस गैमा बाई 2 हमारे पास जो है वो हमने पुट कर दिया है। इसको माइनस करेंगे, माइनस 1.3 आएगा, ये ऐड हो जाएगा तो 30.9 आएगा। इसका tan फाइंड किया, इस एंगल पे tan की वैल्यू आती है 2.5550, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, -1.3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं, मल्टीप्लाई करवाने के बाद 30.9 पे डिवाइड करें तो ये आएगा -0.1075। tan इधर आके नेक्स्ट टाइम में tan इनवर्स हो जाएगा, इसका tan इनवर्स लेंगे तो वो आएगा -6 डिग्री 8 मिनट 8 सेकंड। 2 नेक्स्ट टाइम में इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा -12 डिग्री 16 मिनट और 16 सेकंड बीटा माइनस गैमा। हमारे पास जो पहले इक्वेशन थी ऊपर बीटा प्लस गैमा में थी, अब यहाँ पर मौजूद है बीटा माइनस गैमा में। हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। बीटा प्लस गैमा हमारे पास थी ऊपर 137 डिग्री 15 मिनट, और बीटा माइनस गैमा जो है वो हमारे पास है -12 डिग्री 16 मिनट 16 सेकंड। गैमा गैमा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बीटा बीटा में ऐड होकर 2 बीटा आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें ऐड होगा तो यहाँ से मिलेगा ये 124 डिग्री 58 मिनट 44 सेकंड। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में, तो बीटा मिलेगा 62 डिग्री 29 मिनट 22 सेकंड। ठीक है, अब एक दो एंगल हमारे पास हो चुके हैं, तो फिर हम फार्मूला लगा सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल 180 डिग्री थर्ड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। या आप बीटा प्लस गैमा 137 डिग्री 50 मिनट में बीटा पुट करेंगे तो वहां से हमें गैमा मिल जाएगा। जी तो उसने कहा था पहले टेंजेंट लॉ लगाएं, तो टेंजेंट लॉ लगा के हमने जो है वो एंगल फाइंड कर लिए हैं, दोनों एंगल आ चुके हैं। अब हम जो फाइंड करना चाहते हैं, क्वेश्चन में हमें बी और सी साइड गिवन थी, हम जो साइड फाइंड करना चाहते हैं वो ए है। तो ए के साथ आप बी ओवर साइन बीटा का यूज कर लें या सी ओवर साइन गामा का, ये आपकी मर्जी है। तो ए के साथ हम यूज करने जा रहे हैं ए ओवर साइन अल्फा के साथ बी ओवर साइन बीटा यूज कर लेते हैं। यहाँ से हमें ए फाइंड करना है, तो साइन अल्फा इधर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें बी साइन अल्फा साइन बीटा सिंप्लीफाई करें तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11.3274 अप्रोक्स। ये आप 12 कर सकते हैं या 11, बल्कि 11 अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आप कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की। एग्जाम्पल सॉरी बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है ये।
क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें जो साइड्स गिवन है वो बी और सी है, साथ में अल्फा एंगल गिवन है। तो हम जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं टेंजेंट लॉ पहले यूज करना है, तो बी माइनस सी वाला फार्मूला, बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी। इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो हमने ऊपर किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको देख लें टेंजेंट लॉ इसके ऊपर कैसे लगाया गया है। बीटा प्लस गामा बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री 15 मिनट। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी बीटा माइनस गामा 57 डिग्री 19 मिनट। तो बीटा प्लस गामा हमारे पास मौजूद है, बीटा माइनस गामा भी मौजूद है, दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ से हमारे पास 2 बीटा आएगा 177 डिग्री 44 मिनट, बीटा 2 डिवाइड हो जाएगा इधर आकर, बीटा आ जाएगा 88 डिग्री 52 मिनट। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में ये 180 डिग्री में, यहाँ आपके पास ये बीटा प्लस गामा 120 डिग्री 30 मिनट है, इसमें आपने ये वैल्यू पुट की है बीटा की, तो गामा निकल आएगा। अब हमें साइन लॉ लगाना है। साइन लॉ लगाना है हमें, हमारे पास बी और सी साइड मौजूद है, ए साइड मालूम करनी है, तो ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा यूज कर लें, या ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू सी ओवर साइन गामा यूज कर लें। यहाँ से हमने ये फार्मूला लगाया साइन लॉ का, साइन अल्फा इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए की वैल्यू जो है हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं, वो आ रही 52.5681 अप्रोक्सीमेटली। वो आप कह सकते हैं कि 5 से बड़ी वैल्यू आ रही है जी पॉइंट के बाद, तो हम इसको 6 करके यानी 52.6 अप्रोक्सीमेटली 53 हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। स्मार्ट सिलेबस में यहाँ तक ही क्वेश्चन इंक्लूड है, तो जो कि हम कर चुके हैं।